हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ओवरऑल पार्टनरशिप से रिलेटेड करता है और रिवोल्यूशन अकाउंट से के कॉन्सेप्ट से रिलेट है। बोर्ड में ये कॉन्सेप्ट 101% आता ही आता है फॉर श्योर। अगर आप इसको छोड़कर जाएंगे तो मान लीजिए आपके नंबर्स कटेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करिए। पॉइंट क्या है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास में डेटर्स गिवन हो और डेटर्स के साथ में आपके पास में क्या गिवन हो, प्रोविज़न भी गिवन हो। इसका मतलब हुआ कि जब प्रोविज़न है तो ये हमने अरेंज करा है किसके लिए, अपने बैड डेट के लिए। अगर हमारे पास में फर्दर बैड डेट होते हैं तो उन फर्दर बैड डेट को हम राइट ऑफ कर देंगे किससे, हमारे पास में जो ओल्ड प्रोविज़न होता है उससे। अगर हमारे पास में डेटर्स ही केवल गिवन है और अगर हमारे पास में कोई बैड डेट होते हैं तो उसके लिए हमने पहले से कोई अरेंजमेंट नहीं करा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस बैड डेट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसमें, रिवोल्यूशन अकाउंट में। अब यहाँ पॉइंट क्या आता है, पॉइंट आपके पास में आता है कि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर आपके पास में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट केवल गिवन हो और ये दोनों में से कोई भी सिचुएशन बनी हुई हो, या आपके पास में बैड डेट गिवन हो और ये सिचुएशन दोनों में से कोई भी गिवन हो, या तीसरा पॉइंट आपके पास बैड डेट भी गिवन हो और उसके साथ में नया प्रोविज़न भी गिवन हो, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और लास्ट पॉइंट आपके पास में बैड डेट भी गिवन हो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी गिवन हो और हमारे पास में जो 3% का जैसे इसमें लिखा है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अगर तीनों गिवन हो तो किस तरीके से इस पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए वन बाई वन पॉइंट को समझिए। पहले कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास में क्वेश्चन के अंदर अगर बैड डेट गिवन है तो बैड डेट से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, दो एंट्रियां बनानी है। दो एंट्रियां बैड डेट से रिलेटेड बनेंगी। पहली, बैड डेट को राइट ऑफ करने, मतलब डेटर्स में से जितने भी हमारे पास में बैड डेट होंगे जिनसे अब हमें अमाउंट मिलना ही नहीं है, तो उस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैड डेट अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी आपके पास में बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, पहला पॉइंट। अब अगर हमारे पास में बैड डेट है और बैड डेट के साथ में अगर मेरे पास में प्रोविज़न गिवन है, जो प्रोविज़न बैलेंस शीट में गिवन होता है उसे हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, और ये कहलाता है आपके पास में ओल्ड प्रोविज़न। क्या कहलाएगा आपके पास में, ये कहलाएगा आपके पास में ओल्ड प्रोविज़न। नंबर एक चीज़। सेकंड चीज़, हमारे पास में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होता है हमारे पास में प्रोविज़न, उसे हम बोलते हैं न्यू प्रोविज़न। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आपके पास में न्यू प्रोविज़न। तो अगर क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको ये बैलेंस शीट दिखाई थी कि इसमें प्रोविज़न है, तो अगर मेरा बैड डेट अप टू 2000 है, मतलब 2000 तक का मेरा बैड डेट है, तो मैं ये राइट ऑफ कर दूंगा किससे, प्रोविज़न के अकाउंट से। और अगर इन केस मेरे पास में ओल्ड प्रोविज़न नहीं है या मेरे पास में प्रोविज़न की अमाउंट बैड डेट की अमाउंट से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करते समय पहली एंट्री तो नॉर्मल है जो बनेगी ही बनेगी, और सेकंड एंट्री हमारे पास में हो जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट, यानी कि जो आपके पास अगर ओल्ड प्रोविज़न है तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। अगर पूरा का पूरा कंप्लीटली इसी से राइट ऑफ हो रहा है तो ये आपके पास में आ जाएगी। टू आपके पास में हो जाएगा बैड डेट, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट में इस केस में नहीं जाएगा। अगर मेरे पास ओल्ड प्रोविज़न है ही नहीं तो फिर एंट्री मेरे पास में बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में बैड डेट अकाउंट। ये किस केस में बनाई, जब हमारे पास में ओल्ड प्रोविज़न क्या है ही नहीं, नील है, नहीं है बिल्कुल भी, तो उस केस में ये एंट्री पास होगी। और थर्ड केस, अगर मेरे पास प्रोविज़न तो है लेकिन प्रोविज़न की अमाउंट मेरे पास में कम है, जैसे एग्जाम्पल के में मान लीजिए कि 3000 रुपीज़ का आपके पास में बैड डेट है और आपके पास में यहाँ जो अमाउंट है, देखिए ओल्ड प्रोविज़न की कितनी है 2000, तो मैं 2000 तो ओल्ड प्रोविज़न से ले लूँगा और बचे हुए जो 1000 का मेरे पास में बैड डेट जो ज़्यादा है वो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो उस केस में हमारे पास में तीसरे केस में एंट्री बनेगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में आ जाएगा बैड डेट अकाउंट। ये एंट्री पास होगी। किस केस में होगी ये, जब आपके पास कम है। जैसे एग्जाम्पल के वे में 2000 रुपीज़ था तो 2000 ये आ गया आपके पास में, 1000 इसमें ट्रांसफ़र हो गया और 3000 का ये हो गया। तो बैड डेट के केस में
दो एंट्रियां बननी है और यहां से लेकर यहां तक की जितनी भी एंट्रीज मैंने बताई हैं ये ऑप्शनल एंट्री हैं। अगर मेरे पास प्रोविजन का पूरा इन ऑल अमाउंट है तो पूरा इसी से राइट ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं है ओल्ड प्रोविजन तो ये एंट्री बनेगी, और प्रोविजन है लेकिन कम है तो फिर मेरे पास में ये एंट्री पास होगी। इसके बाद में आते हैं हमारे पास में अगले केस में कि न्यू प्रोविजन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास में जितने भी डेटर्स हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास में बैड डेट हैं तो पहले क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे इस अमाउंट से हम बैड डेट। जैसे मान लीजिए 20,000 है और 1,000 का मेरे पास में बैड डेट अगर है तो नहीं है तो फिर इसका मतलब ये नील हो गया, तो पूरे 20,000 के डेटर्स रहे तो बचे मेरे पास में 19,000। तो बैड डेट को लेस करने के बाद जो मेरे पास डेटर्स आएंगे उन डेटर्स पर मैं न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करूंगा। और मेरा न्यू प्रोविजन अगर मेरे पास में जैसे इसका 10% निकालें हमारे पास में तो आएगा 1900। अब ये चेक कर लीजिए कि क्या आपके पास में ओल्ड प्रोविजन है या नहीं है। और अगर ओल्ड प्रोविजन है और उसमें से अगर आपने क्या करा है बैड डेट में कुछ ट्रांसफर करा है, जैसे मान लीजिए 3,000 यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन है और 1,000 आपने बैड डेट में ट्रांसफर करा तो कितना बचा बैलेंस 2,000। अब ये जो 2,000 का बैलेंस है और जो नया प्रोविजन है 1,900 इसका कंपेयर कर लीजिए आपस में, देखिए कि आपके पास में बढ़ रहा है इसके कंपैरिजन पर कि कम हो रहा है। अगर जैसे यहाँ 2,000 ओल्ड वाला है और न्यू वाला कितना है 1,900, इसका मतलब वो 100 रुपीज से प्रोविजन कम हो रहा है। तो प्रोविजन एक लाइबिलिटी हुई और जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो एंट्री बनेगी आपके पास में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू आपके पास में रिवोल्यूशन अकाउंट। अगर कम हो रहा है तब, जैसे कितने रुपए से कम हो रहा है यहाँ 100 रुपीज से। इन केस अगर मान लीजिए कि आपके पास में ये जो ओल्ड प्रोविजन है अगर इसका अमाउंट हमारे पास कितना होता, अगर इसका अमाउंट हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के वे में होता आपके पास में कितना, आपके पास में 1,000 रुपीज़। तो इसका मतलब अब इससे कंपेयर करो तो क्या हो रहा है 9,000 से यहाँ पर आपके पास में इंक्रीज हो रहा है। और जब हमने इससे कंपेयर करा था तो 100 रुपीज़ से हमारे पास में क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो जब बढ़ेगा तो इसकी जगह एंट्री हमारे पास में हो जाएगी क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। और कितना अमाउंट से बनेगी 900 से बनेगी। और लास्ट पॉइंट, अगर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है तो पहले क्या करना है, पहले देखिए जितने रुपए के आपने यहाँ पर ये कैलकुलेट करे थे, जैसे 19,000 रुपीज़ पर 900 कैलकुलेट करा, तो क्या करेंगे यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, पहले प्रोविज़न को लेस करेंगे और प्रोविज़न को लेस करने के बाद जैसे 1,900 रुपीज़ हमने यहाँ लेस कर दिए तो हमारे पास बचेंगे 17,100 रुपीज़। और इस वाली अमाउंट पर क्या करना है, पहले आपको बैड डेट को माइनस करना है। अगर बैड डेट है क्वेश्चन में तो नहीं है तो फिर आप सीधा सीधा क्या करेंगे, आप सीधा सीधा 20,000 पर ही नया प्रोविज़न कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में अगर बैड डेट है तो पहले बैड डेट को लेस करेंगे, फिर माइनस करेंगे आप किसको, न्यू प्रोविज़न को। ओल्ड प्रोविज़न से मतलब नहीं है अब हमारा, बस वो तो कंपेयर करने के लिए हो गया आपके पास में। तो न्यू प्रोविजन को लेस करेंगे, उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका आप डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो 2% मान लीजिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स है आपके पास में, तो 17,100 का 2% आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 2 और यहाँ हो जाएगा 7 का 14 और 3, तो 342 रुपीज़ आपके पास में आ गया। और इसकी सीधी क्लियर कट एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट में, क्योंकि ये प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है डिस्काउंट का। तो इस केस में हमारे पास में एंट्री बन जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये एंट्री आपके पास में पास हो जाएगी कितने रुपए से, 342 रुपीज़ से हमारे पास में ये एंट्री यहाँ पर पास हो जाएगी 342 रुपीज़ से। तो 3 चीज़ें होती हैं, एक आपके पास में डेटर्स में से पहले बैड डेट को लेस करते हैं, बैड डेट में से फिर हम क्या करेंगे, न्यू प्रोविज़न को लेस करेंगे। और जब न्यू प्रोविज़न को हम लेस करने के बाद जो अमाउंट बैलेंस आएगा हमारे पास में, जैसे 17,100 आया, इस पर हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करेंगे और उसे माइनस कर देंगे। सम टाइम ऐसा भी होता है कभी कभी कि वो एक बिल दे देता है और कहता है कि बिल डिस्काउंटेड बिल था और डिसऑनर हो गया, या कोई रवि पर्सन था वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो इंसॉल्वेंट हुआ वो बैड डेट में गया। अगर कोई डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया है या कोई आपके पास बिल रिसीवेबल था वो डिसऑनर हो गया है, तो पहले उसकी अमाउंट को, जैसे 5,000 रुपये का बिल आपका डिसऑनर हुआ तो पहले 5,000 रुपीज़ इस डेटर्स में 20,000 में ऐड करोगे,
फिर उसके बाद में बैड डेट की अमाउंट को कैलकुलेट करोगे, उसे लेस करोगे, उस पर नया प्रोविजन कैलकुलेट करोगे। तो समटाइम ऐसा भी एक केस बन जाता है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है, रेयर आता है बोर्ड में, लेकिन इसको कर लीजिएगा। अब इसका तरीका क्या है कि आप अपने बुक से क्वेश्चन उठाइए एग्जाम्पल और देखिए, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, चाहे एडमिशन हो या रिटायरमेंट, 2 केस ले लीजिए, उसमें जितने भी एग्जाम्पल है जहां बैड डेट है या डेटर्स के आपके पास प्रोविजन है या डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, उन सारे केसेस को एक बार आप कर लीजिए, आपका ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके अदर इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, ये जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, इनकी मैं एक अलग से स्लाइड बनाऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की इसी वीडियो के बाद में, आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।